ब्रो याद है वो टाइम जब पोकेमोन का सबसे पावरफुल लेजेंड बना था? हाँ भाई, बात हो रही है म्यूटो की। एक ऐसा पोकेमोन जो इंसानों ने बनाया था पर वो निकला उनके खिलाफ। सोच के देख, एक लैब में जन्मा एक क्रीचर जिसका पर्पस था एक्सपेरिमेंट, पर वो खुद बन गया रिबेलियन का सिंबल। क्यों म्यूटू ने ह्यूमन से नफरत करनी शुरू की? क्यों उसने पूरी दुनिया को अपने रूल्स पे चलाने का प्लान बनाया? और लास्ट में क्या उसे अपनी असली आइडेंटिटी मिलती है या वो अकेला ही रह जाता है? आज मैं तुझे सुनाने वाला हूँ पोकेमोन म्यूटू स्ट्राइक्स बैक एवोल्यूशन की फुल स्टोरी, स्टार्ट से एंड तक। तो भाई हेडफोन लगा ले, क्योंकि ये कहानी एक बैटल नहीं, एक इमोशनल वॉर है। म्यूटू वर्सेस द वर्ल्ड। तो मूवी स्टार्ट होती है एक डार्क लेबोरेटरी में। साइंटिस्ट एक टैंक के सामने खड़े हैं जिसमें एक मिस्टीरियस क्रीचर डेवलप हो रहा है। ये है म्यूटू, जो म्यू के डीएनए से आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है। सडनली टैंक में से म्यूटू की कॉन्शियसनेस जगती है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन है। वो अपने आप से पूछता है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? म्यूटू साइंटिस्ट से सवाल करता है कि उसका जन्म कैसे हुआ। एक साइंटिस्ट बताता है कि उसे म्यू के जेनेटिक मटेरियल से बनाया गया है, मतलब वो एक क्लोन है, एक कॉपी। ये सुन के म्यूटू शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है, तो मैं क्या एक नकल हूँ, एक फेक एग्जिस्टेंस? साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने उसे दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन बनाने के लिए क्रिएट किया है। पर म्यूटू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। गुस्से में म्यूटू अपनी साइकिक पावर्स रिलीज करता है और बूम, पूरी लेबोरेटरी ब्लास्ट हो जाती है। साइंटिस्ट भाग जाते हैं, पर डिस्ट्रक्शन में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। म्यूटू अकेला खड़ा रहता है, कंफ्यूज्ड और गुस्से में। वो डिसाइड करता है कि वो अपना पर्पस खुद ढूंढेगा। थोड़ी देर बाद लैबोरेटरी के रूइंस में जोवानी, टीम रॉकेट का बॉस दिखाई देता है। वो म्यूटू को देखकर इंप्रेस हो जाता है। जोवानी म्यूटू से कहता है, तुम बहुत पावरफुल हो, पर तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बना दूंगा। म्यूटू कंफ्यूज स्टेट में है, तो वो जोवानी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो सोचता है शायद जोवानी उसे उसका पर्पस समझा सके। जोवानी म्यूटू को अपने स्पेशल आर्मर में डाल देता है, जो उसकी पावर्स को कंट्रोल करता है। फिर वो म्यूटू को डिफरेंट ट्रेनर्स के अगेंस्ट भेजता है बैटल्स में। म्यूटू इजिली सबको डिफीट कर देता है। वो बहुत पावरफुल है, पर धीरे धीरे म्यूटू को रियलाइज होता है कि जियोवानी भी यूज सिर्फ एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। एक दिन म्यूटू अपना आर्मर तोड़ देता है और जियोवानी से कहता है, मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। वो जियोवानी को भी डिफीट करके वहां से निकल जाता है। अब म्यूटू अकेला एक सीक्रेट आइलैंड पे चला जाता है। वहां पे एक ग्रैंड कासल है। म्यूटू अपने साइकिक पावर से उस कासल को अपना बेस बना लेता है। वो सोचता है, अगर ह्यूमंस ने मुझे क्लोन बना के इंफीरियर ट्रीट किया तो मैं प्रूव करूंगा कि क्लोन्स ओरिजिनल से बेटर है। 1. म्यूटू अपना प्लान बनाता है। 2. दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स को इनवाइट करना। 3. उनके पोकेमोन को क्लोन बनाना। 4. ओरिजिनल्स वर्सेस क्लोन्स की फाइट करवाना। प्रूव करना कि आर्टिफिशियल लाइफ नेचुरल लाइफ से सुपीरियर है। वो अपने साइकिक पावर से इन्विटेशंस क्रिएट करता है और डिफरेंट ट्रेनर्स को भेजता है। कट टू ऐश केचम एक पोकेमॉन सेंटर में है अपने दोस्तों मिस्टी और ब्रॉक के साथ। ऑब्वियसली पिकाचू उसके शोल्डर पे बैठा है। तभी एक मिस्टीरियस ट्रेनर सेंटर में आता है और ऐश को चैलेंज करता है। बैटल होता है, ऐश जीत जाता है, पर प्लॉट ट्विस्ट, वो ट्रेनर एक्चुअली म्यूटू का मैसेंजर था। ऐश को एक होलोग्राफिक इनविटेशन मिलता है जो कहता है, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर तुम्हें न्यू आइलैंड पे चैलेंज करने के लिए इनवाइट करता है। सिर्फ सिलेक्टेड ट्रेनर्स ही आ सकते हैं। ऐश ऑब्वियसली एक्साइटेड हो जाता है, मैं जरूर जाऊंगा, मैं दुनिया का बेस्ट ट्रेनर बनने वाला हूँ। मिस्टी और ब्रॉक भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वो पोर्ट पे पहुंचते हैं इनविटेशन के साथ, तो वहाँ एक ऑफिसर बोलता है, आज बहुत भयंकर स्टॉर्म आ रहा है, कोई फेरी सर्विस नहीं चलेगी न्यू आइलैंड तक। पर ऐश जिद पकड़ लेता है। तभी कुछ और ट्रेनर्स भी आते हैं जो भी इनविटेशन लेकर आए थे। उनमें से एक ट्रेनर कहता है, हम सेल बोट से जाएंगे। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और वही 3 ट्रेनर्स अपने वाटर पोकेमॉन को निकालते हैं, स्क्वर्टल, स्टारियो और दूसरे वाटर टाइप्स। वो लोग स्टॉर्म के बीच सेल बोट में निकल पड़ते हैं। स्टॉर्म बहुत डेंजरस है, वेव्स इतनी बड़ी है कि सेल बोट ऑलमोस्ट टूट जाती है। सभी पोकेमॉन पूरी ताकत लगा रहे बोट को सेफ रखने के लिए। ऐश पानी में गिर जाता है, पर पिकाचू और स्क्वर्टल उसे बचाते हैं। फाइनली बहुत मेहनत के बाद वो लोग उस मिस्टीरियस आइलैंड की शोर पे क्रैश लैंड करते हैं। बीच पे गिराने के बाद वो सब कासल की तरफ चलते हैं। कासल बिल्कुल क्रीपी और मिस्टीरियस लग रहा है। अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि वहां पहले से ही कुछ ट्रेनर्स हैं जो इनविटेशन पे आए थे। वो लोग हेलीकॉप्टर या फ्लाइंग पोकेमॉन से आए थे। सभी ट्रेनर्स हॉल में वेट कर रहे हैं। तभी टीम रॉकेट की जेसी, जेम्स और मियाउथ भी वहां डिस्गाइज में घुस जाते हैं।
वो टिपिकल कॉमेडी सीन्स के लिए। सडनली लाइट्स डिम हो जाती है, डार्कनेस में से एक पावरफुल साइकिक एनर्जी फील होती है और फिर म्यूटू अपीयर करता है। सभी ट्रेनर्स शॉक्ड है। म्यूटू अपनी टेलीपैथी से डायरेक्टली उनके दिमाग में बोलता है, मैं हूँ दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन और मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि क्लोन्स ओरिजिनल से सुपीरियर है। ट्रेनर्स कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी म्यूटू अपनी साइकिक पावर्स एक्टिवेट करता है और सबके पोकेबॉल्स अपने कंट्रोल में ले लेता है। ऐश अपने पिकाचू को बचाने की कोशिश करता है पर म्यूटू बहुत पावरफुल है। एक के बाद एक सबके पोकेमॉन पिकाचू, चारिज़ार्ड, बल्बासोर, स्क्विर्टल, साइडक और बहुत सारे पोकेमॉन म्यूटू के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो उन सबको एक मशीन में ले जाता है जो क्लोनिंग मशीन है। ट्रेनर्स देखते हैं हेल्पलेसली कि उनके प्यारे पोकेमॉन को क्लोन किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मशीन से क्लोन्स बाहर आते हैं। पिकाचू का क्लोन जिसको काले पैटर्न है, चारिज़ार्ड का क्लोन, बल्बासोर का क्लोन, स्क्विर्टल का क्लोन और सभी कैप्चर्ड पोकेमॉन के क्लोन्स। म्यूटू प्राउडली कहता है, ये क्लोन्स परफेक्ट हैं, इनमें कोई वीकनेस नहीं है। अब बैटल शुरू होगा, ओरिजिनल्स वर्सेस क्लोन्स। म्यूटू सभी क्लोन्स को बैटल के लिए भेजता है। ओरिजिनल पोकेमॉन और क्लोन्स एक दूसरे के सामने आते हैं, पर ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन बैटल नहीं है। ये ब्रूटल फिजिकल फाइट है। नो स्पेशल मूव्स, सिर्फ हाथ पांव की लड़ाई। चारिज़ार्ड वर्सेस क्लोन चारिज़ार्ड। दोनों आसमान में फ्लाई करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। बल्बासोर वर्सेस क्लोन बल्बासोर। दोनों अपने वाइन से एक दूसरे को विप करते हैं। स्क्विर्टल वर्सेस क्लोन स्क्विर्टल। रेसलिंग स्टाइल में फाइट। सबसे इमोशनल सीन तब होता है जब पिकाचू का क्लोन उसके पास आता है फाइट करने के लिए, पर पिकाचू फाइट नहीं करना चाहता। क्लोन उसे मार रहा है, स्लैप कर रहा है, पर पिकाचू बस पिका पिका बोलते हुए मना कर रहा है फाइट करने से। ऐश ये सब देखकर बिल्कुल टूट जाता है। वो चिल्लाता है, ये गलत है, ये पोकेमॉन हमारे दोस्त हैं, ये एक दूसरे को नहीं मार सकते। मिस्टी और ब्रॉक भी इमोशनल हो जाते हैं। तभी अचानक से आसमान से एक पिंक बबल दिखाई देता है और उसमें से म्यू बाहर आता है। म्यू प्लेफुल और इनोसेंट है। वो म्यूटू को देखता है और कंफ्यूज्ड है कि ये कौन है। म्यूटू म्यू को देखकर गुस्से में आ जाता है। तुम्हारे वजह से मैंने ये सब सफर किया, तुम्हारी कॉपी बनकर। म्यू इनोसेंट वॉइस में कहता है, म्यू मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। म्यूटू और म्यू के बीच एक मैसिव साइकिक बैटल शुरू हो जाता है। दोनों पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट रिलीज कर रहे हैं। म्यूटू अपनी डार्क पर्पल साइकिक एनर्जी, म्यू अपनी पिंक एनर्जी। दोनों की एनर्जी बॉल्स बार बार टकराती होती हैं। पूरा कैसल हिलने लगता है। सेंटर में एक डेंजरस एनर्जी स्फीयर बन रहा है जो बढ़ता जा रहा है। ऐश ये देखकर समझ जाता है कि अगर ये फाइट कंटिन्यू हुई तो सब खत्म हो जाएंगे, सारे पोकेमॉन, सारे ट्रेनर्स, सब। मिस्टी बोलती, ऐश कुछ करना होगा। ब्रॉक उनसे कहता, पर हम क्या कर सकते हैं, वो दोनों बहुत पावरफुल है। ऐश एक डिसीजन लेता है। वो भागना शुरू करता है डायरेक्टली म्यू और म्यूटू के बीच की तरफ। मिस्टी चिल्लाती, ऐश नो, वापस आओ। पिकाचू भी पीका, पर ऐश रुकता नहीं। वो दोनों की एनर्जी ब्लास्ट्स के बीच में कूद जाता है जब दोनों एक साथ पावरफुल अटैक रिलीज कर रहे होते हैं। फ्लैश के बाद ऐश दोनों अटैक्स के कोलिजन में फंस जाता है। एनर्जी ब्लास्ट इतनी पावरफुल है कि ऐश का बॉडी स्लोली स्टोन में कन्वर्ट होने लगता है। पहले उसके फीट, फिर लेग्स, फिर पूरा बॉडी। ऐश कंप्लीटली स्टोन स्टैचू बन जाता है और नीचे गिर जाता है। सब कुछ रुक जाता है। म्यू और म्यूटू भी शॉक्ड है। सारे पोकेमॉन फाइटिंग बंद कर देते हैं। पिकाचू अपने बेस्ट फ्रेंड के पास भागता है। वो स्टोन स्टैचू को टच करता है। पिकाचू, ऐश क्या हुआ तुम्हें? पिकाचू अपनी चीख से इलेक्ट्रिक शॉक देता है ऐश को रिवाइव करने के लिए, पर कुछ नहीं होता। फिर पिकाचू को रियलाइज होता है कि कुछ नहीं हो रहा। आंसू उसकी आंख में आने लगते हैं। पिकाचू, एक आंसू पिकाचू की आंख से निकलता है और ऐश के स्टोन फेस पे गिरता है। ये देखकर सभी पोकेमॉन, ओरिजिनल्स और क्लोन्स दोनों इमोशनल हो जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक एक करके सभी पोकेमॉन ऐश के पास आते हैं और रोते हैं। चारिज़ार्ड और उसका क्लोन, बल्बासार और उसका क्लोन, स्क्विर्टल और उसका क्लोन, सब एक साथ। उनके आंसू ऐश के स्टोन बॉडी पे गिरते हैं और फिर कुछ मैजिकल होता है। जब इतने सारे पोकेमॉन के पूरे आंसू ऐश पे गिरते हैं तो एक ब्राइट लाइट निकल रही होती है। आंसू की एनर्जी स्टोन को हील करना शुरू करती है। स्लोली ऐश का ग्रे स्टोन बॉडी नॉर्मल कलर में कन्वर्ट होने लगता है। सभी ध्यान से देख रहे हैं। म्यूटू भी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है और फिर ऐश की आंखें खुलती है। हाँ, क्या हुआ? ऐश कंफ्यूज्ड है। पिकाचू खुशी से जंप करता है, पिकाचू, और वो ऐश के मुंह पे जंप करके उसको चाटने लगता है और रोने लगता है। मिस्टी और ब्रॉक भी इमोशनल होकर ऐश के पास भागते हैं। ऐश, तुम ठीक हो? सभी पोकेमॉन सेलिब्रेट करते हैं। ओरिजिनल और क्लोन्स सब एक दूसरे को हग करते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि वो सब सेम है। फाइटिंग का कोई सेंस नहीं था। ये सब देखकर म्यूटू के अंदर कुछ चेंज होता है।
म्यूटू थॉटफुली बोलता है, मैं गलत था। ये आंसू, ये इमोशंस, ये प्रूव करते हैं कि सभी लाइफ वैल्यूएबल है। वो समझता है कि ओरिजिनल्स और क्लोन्स में कोई फर्क नहीं, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। वायलेंस से कुछ सॉल्व नहीं होता, लव और सैक्रिफाइस ही असली पावर है। म्यू उसके पास आता है पीसफुली। म्यूटू म्यू को देखता है और फाइनली अपने एंगर को लेग गो करता है। म्यूटू तब कहता है, मैंने सोचा था कि आप कैसे जन्मे ही सब कुछ डिफाइन करते हैं, पर मैंने गलत सोचा। असली बात यह है कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या करते हो वो तुम्हें डिफाइन करता है। सभी ट्रेनर्स और पोकेमॉन म्यूटू को सुनते हैं। म्यूटू डिसाइड करता है कि वो अपने क्लोन्स को लेके एक सेफ और पीसफुल जगह जाएगा जहां वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के रह सके। पर म्यूटू एक और डिसीजन लेता है। वो कहता है, ह्यूमंस अगर ये सब याद रखेंगे तो शायद वो मेरे क्लोन्स को ढूंढने आएंगे। इसलिए म्यूटू अपनी साइकिक पावर्स यूज करके सभी ट्रेनर्स की मेमोरी इरेज कर देता है। एक व्हाइट फ्लैश होती है। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सब ट्रेनर्स को सिर्फ ये याद रहता है कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस किया था, पर एग्जैक्टली क्या याद नहीं। म्यूटू अपने क्लोन पोकेमॉन और म्यू के साथ एक पोर्टल में गायब हो जाता है। सभी ट्रेनर्स बीच पे वापस आते हैं। स्टॉर्म खत्म हो चुका है, ब्यूटीफुल सनराइज हो रही है। ऐश कंफ्यूजडली कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, पर मुझे याद नहीं आ रहा। मिस्टी, था, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। ब्रॉक भी बोलता है, शायद वो सिर्फ एक सपना था। पिकाचू ऐश के शोल्डर पे बैठ के आसमान को देखता है। कहीं पर आसमान में एक पिंक लाइट म्यू ब्रीफली दिखती है और गायब हो जाती है। ऐश स्माइल करता है और पिकाचू को पट करता है, चलो पिकाचू, हमारा एडवेंचर कंटिन्यू करना है। पिका पिका। वो लोग वापस अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं। स्काई में क्लाउड्स में ब्रीफली म्यूटू की सिलुएट दिखती है जो कामली ऑब्जर्व कर रहा है। दी एंड। अगर तुझे वीडियो पसंद आई हो ना ब्रो, तो एक लाइक तो बनता ही है ना? और हाँ, रीफ्रेम टून्स को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेजेंड लेवल स्टोरीज मिलती रहेंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। कमेंट पे बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिक कहानी में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद रीफ्रेम टून्स।